नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के नवीनतम जिले। नवीनतम जिलों में हमने बहुत सारे जिलों के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज हम आपके लिए एक और नवीनतम जिला लेकर आए हैं। कौन सा दोस्तों जिला? नवीनतम जिला है डीडवाना। डीडवाना की तहसीलों की बात करें तो तहसीलें इसमें कौन कौन सी है? तो एक डीडवाना तो सवन तहसील हो गया, एक मोलासर तहसील है, एक छोटा खाटू तहसील है, लाडूनू तहसील है और परबतसर तहसील, एक कुचामन सिटी, नावा और मकराना। ये क्या है? इसकी तहसीलें हैं। कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 8 तहसीलें, जिसमें से आपको 2 तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, डीडवाना और कुचामन सिटी। तो कुचामन सिटी डीडवाना तो क्या जिले में है? तो 2 तो तहसील ये हो गई। तीसरी मोलासर तहसील, छोटा खाटू तहसील, लाडूनू तहसील, नावा तहसील और मकराना। मकराना क्या है? संगमरमर प्रसिद्ध है, तो वो तहसील आपको वैसे याद हो जाएगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके पड़ोसी जिले। ये पहले अलग किससे हुआ इसकी बात कर लेते हैं। अलग अलग किस जिले से हुआ है? तो नागौर से क्या हुआ है? ये अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? नागौर से। नागौर से क्या हुआ है? ये जिला अलग होने का काम किया है। इसके बात करते हैं पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो नागौर से अलग हुआ। एक तो पड़ोसी जिला हो गया नागौर, चूरू सीकर, जयपुर ग्रामीण और दोस्तों बात करते हैं अजमेर। दोस्तों, इससे पहले राजस्थान के मध्य में बसा हुआ जिले की बात करें तो कौन सा है? मध्य में बसा हुआ जिला नागौर है वर्तमान में। और बात करते हैं राजस्थान का हृदय, तो डीडवाना कहा जाता है। दोस्तों, ये उसी से अलग होकर क्या बना है? डीडवाना कुचामन जिला बना है। बात करते हैं यहाँ पे मृदा किस प्रकार की पाई जाती है। मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहीं पे भूरी व रेतीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। भूरी व रेतीली प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। भूरी व रेतीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की? भूरी व रेतीली प्रकार की क्या पाई जाती है? यहाँ पे मृदा पाई जाती है। बात करते हैं आगे जलवायु की। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो दोस्तों यहीं पे अर्ध शुष्क प्रकार की क्या पाई जाती है? अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार बात करते हैं जलवायु की। कोपेन के अनुसार यहीं पे DSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं त्रिवार्था के अनुसार। त्रिवार्था के अनुसार जलवायु की बात करते हैं तो BSH प्रकार की क्या पाई जाती है दोस्तों? यहीं पे जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं इसमें खनिजें कौन कौन सी प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं खनिज कौन सी प्रसिद्ध है? यहीं पे मकराना की खनिज प्रसिद्ध है। मकराना सभी को आपको पता लग गया होगा कि मकराना का क्या प्रसिद्ध है? संगमरमर, सफेद संगमरमर। इस पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ? इस पत्थर का प्रयोग एक तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर में। दोस्तों, दूसरा प्रयोग कहाँ हुआ? ताजमहल में। तीसरा प्रयोग कहाँ हुआ? विक्टोरियन मेमोरियल में। दोस्तों, ये इसका ऊपर का क्या था? विस्तार था। बात करते हैं तहसीलें कौन कौन सी थी? डीडवाना, मालेसर, छोटा खाटू, लाडूनू, परबतसर, कुचामन सिटी और नावा और मकराना क्या है? तहसीलें। बात करते हैं इसमें पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी जिला एक नागौर हो गया, चूरू हो गया, सीकर। नागौर, चूरू, सीकर। वैसे शेखावाटी प्रदेश में एक झुंझुनू से क्षेत्र शामिल है और ये 3 जिले शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसे शेखावाटी का क्या कहा जाता है? डीडवाना जिले को शेखावाटी का सिंह द्वार। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि शेखावाटी का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो डीडवाना कुचामन को कहा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। बात करते हैं राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। बात करते हैं राजस्थान के मध्य में बसे हुए जिला, तो नागौर को कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार शेखावाटी का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो डीडवाना कुचामन को शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है। बात करते हैं इसमें मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? तो रेतीली व भूरी मृदा। देखो दोस्तों, इसमें भूरी मृदा, इस पर ध्यान देना है। भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो डीडवाना कुचामन में पाई जाती है। जलवायु की बात करते हैं तो अर्ध शुष्क प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है।
और उसमें भी कोपेन के अनुसार देखी जाए तो BSSW प्रकार की जलवायु और ट्रिवार्था के अनुसार BSS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर बात करते हैं खनिज में। खनिज में मकराना प्रसिद्ध है, मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण इस पत्थर से हुआ था। और बात करते हैं ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण भी संगमरमर से हुआ है। विक्टोरियन मेमोरियल का निर्माण भी किससे हुआ है? इसी खनिज से हुआ है। बात करते हैं और खनिजों में तो डीडवाना झील है जिसपे पंचभद्र संयंत्र स्थापित किया गया है जिससे नमक तैयार नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे इस जिले के बारे में सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं डीडवाना में और क्या है। डीडवाना में कुछ खारे पानी की झीलों की बात करते हैं। जैसे एक झील तो कौन सी हो गई? डीडवाना झील ही हो गई। डीडवाना झील, डीडवाना तहसील के नाम पर ही कौन सी झील है? डीडवाना झील। पहली बात तो करते हैं किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखो, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है। सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है। है। दोस्तों बात करते हैं खाटू। खाटू में क्या है? एक तो फूल बावड़ी है, छोटा खाटू फूल बावड़ी स्थित है। और दूसरी बात करते हैं कूप बावड़ी। ये दो खाटू की क्या है? बावड़ियां हैं कि यहाँ पर डीडवाना कुचामन में। बात करते हैं और खारे पानी की झीलें कौन सी है? एक है कुचामन झील। ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा। जितनी भी डीडवाना में जितनी भी झीलें हैं वो क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। कुचामन झील कहाँ है? कुचामन तहसील में। ठीक है। एक दोस्तों नावा झील जो जयपुर से निकलते हैं ना तो आती है नावा झील, और ये किस जिले में पड़ती है? डीडवाना में पड़ती है, नावा तहसील में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नावा झील। तो ये तीन क्या है? खारे पानी की झील है। बात करते हैं डीडवाना में एक सरकी माता का मंदिर है। डीडवाना में कौन सी माता का? सरकी माता का क्या है? मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए सरकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो डीडवाना में है। एक पूछ लिया जाए लक्ष्मी नारायण का झूला, यहीं पे ही है दोस्तों। क्या है? लक्ष्मी नारायण का झूला। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। लक्ष्मी नारायण का झूला कहाँ स्थित है? तो डीडवाना के अंतर्गत क्या है? लक्ष्मी नारायण का झूला स्थित है। दोस्तों ये खारे पानी के होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा यहीं पे क्या करे गए हैं? संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केवाई माता का मंदिर किणसरिया गांव में स्थित है। दोस्तों किणसरिया गांव कहाँ पड़ता है? परबतसर में। तो आगे बात करते हैं केवाई माता का मंदिर, ये ग्राम सेवक में आया था। किणसरिया गांव परबतसर में स्थित है। किणसरिया गांव परबतसर में क्या है? स्थित है। परबतसर तहसील है ना, उसमें किणसरिया गांव में केवाई माता का मंदिर है। निर्माण पूछ लिया जाए, निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? निर्माण चेचक देव ने करवाया था। चेचक देव ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था दोस्तों। किसका? किणसरिया केवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। बात करते हैं लाडूना में क्या है दोस्तों? विश्व भारती जैन विश्वविद्यालय स्थित है। जैन विश्वविद्यालय एक तो कौन सा है? जैन, आपसे पूछ लिया जाए जैन विश्वविद्यालय स्थित है। जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लाडूना में जैन विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लाडूना में एक संत आचार्य तुलसी जी की स्थली है। संत आचार्य संत आचार्य तुलसी की क्या है? क्षत्रिय स्थली स्थित है।
स्थली स्थित है। इसने कौन सा आंदोलन चलाया था? यह आंदोलन अभी पटवारी में पूछा था, अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत आंदोलन। तो अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? संत आचार्य तुलसी जी ने चलाया था। कौन सा आंदोलन? संत अणुव्रत आंदोलन चलाया था। और कहां चलाया था? लाडूना में। तो देखो दोस्तों, हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। इसमें झीलें कौन कौन सी हैं? जितनी भी डीडवाना कुचामन में झीलें हैं वो क्या है? खारे पानी के, मीठे पानी की एक भी झील नहीं है। तो डीडवाना झील कहाँ है? खारे पानी की है। इसका नमक क्या नहीं है? खाने योग्य नहीं है। देखो दोस्तों, सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता था? हमने पढ़ा था, खारे पानी की झील पढ़ी थी बालोतरा बाड़मेर में, पंचभद्रा झील, जिसमें 98% क्या पाया जाता था? सोडियम क्लोराइड पाया जाता था। इसमें क्या है? ये खाने योग्य नमक नहीं है। इसमें क्या पाया जाता है? सर्वाधिक सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, इसलिए इसका नमक क्या नहीं है? खाने योग्य नहीं है। बात करते हैं लक्ष्मी नारायण का झूला कहाँ स्थित है? तो डीडवाना में। बात करते हैं सबकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो भी क्या कहाँ है? डीडवाना में। बात करते हैं कुचामन झील। कुचामन झील कहाँ है? कुचामन में। ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। बात करते हैं नावा झील। नावा में है, नावा तहसील है। देखो दोस्तों, किसकी पढ़ी थी हमने? डीडवाना कुचामन की तहसील। तो नावा झील भी क्या है? ये खारे पानी की झील है। बात करते हैं केवाई माता का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? एक तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, और एक ये केवैया माता का मंदिर स्थान ही पूछा हुआ है दोस्तों। इसमें यह भी नहीं है कि जिला पूछा था। ये पहले कहां पड़ती थी? नागौर में पड़ती थी। केवाई माता का मंदिर किणसरिया गांव में है, और किणसरिया गांव पर्वतसर तहसील में पड़ता है। इसका निर्माण चचत देव ने करवाया था। बात करते हैं लाडूना में। लाडूना बात करते हैं छोटा खाटू। छोटा खाटू में क्या है? फूल बावड़ी स्थित है और कूप बावड़ी स्थित है। बात करते हैं लाडूना में जैन विश्वविद्यालय स्थित है। और संत आचार्य तुलसीदास जी की जन्म स्थली कहाँ है? लाडूना में है। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? तो अणुव्रत आंदोलन यहीं पे चलाया था। कहाँ पे? लाडूना, डीडवाना, कुचामन सिटी जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम डीडवाना जिले की। डीडवाना जिले में एक कौन सा दुर्ग स्थित है? कुचामन दुर्ग स्थित है। कुचामन दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसे अणखला किला, इसे अणखला किला कहा जाता है। अणखला किला कहा जाता है। अणखला किला किसे कहा जाता है? तो कुचामन दुर्ग को कहा जाता है अणखला किला। इसे जागीर दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसे जागीर दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसी दुर्ग में मारवाड़ शासकों की टकसाल प्राप्त हुई है। टकसाल पर्याप्त हुई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा जलाशय का टांका प्राप्त हुआ है। तो इस दुर्ग में, यहीं पे लिख देता हूं, इस दुर्ग में विशाल जल के टांके प्राप्त हुए हैं। दोस्तों प्रश्न आया था, विशाल जल के टांके किस दुर्ग में प्राप्त हुए हैं? तो किस दुर्ग में प्राप्त हुए हैं? कुचामन दुर्ग में प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन किस में आया था? पटवारी में आया था। दोस्तों आगे बात करते हैं कुचामन की ख्यात। कुचामन की ख्यात कहाँ की प्रसिद्ध है? डीडवाना नागौर की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रवर्तक लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। लच्छीराम क्या है? कुचामन की ख्यात के क्या है? प्रवर्तक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कुचामन की ख्यात के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। दोस्तों हम इस डीडवाना में आगे बात करते हैं पर्वतसर वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है? पर्वतसर में वीर तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। बढ़ता कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऐसे लिख लो, दशमी को।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा मेला भरता है? वीर तेजाजी पशु मेला भरता है दोस्तों। इसके बाद में एक युद्ध की बात करते हैं हम। कौन सा युद्ध? एक कांड लिख लेते हैं, डाबड़ा कांड। एक यहाँ पे डाबड़ा कांड, ये तो ग्राम सेवक और पटवारी दोनों में आया था। डाबड़ा कांड ये हुआ कब दोस्तों? डाबड़ा कांड कब हुआ? ये मोस्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था। 13 मार्च 1947 को कौन सा कांड हुआ था? डाबड़ा कांड। कहाँ हुआ? कौन सी तहसील में हुआ? ये एक क्या था? किसानों के ठिकाना था, और उसमें क्या था? आक्रोश फैलने के कारण डाबड़ा हत्याकांड हुआ। उसमें क्या कर दिया गया? क्या किया गया था? किसानों को जबरन मारपीट की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो कब हुआ था? ये 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। डीडवाना कुचामन तहसील के क्या आता है? अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं डीडवाना में डाबड़ा गिंगोली का युद्ध। एक युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध ये कब हुआ दोस्तों? 13 मार्च 1807 में हुआ था। इसमें दो शासक थे। जयपुर का शासक तो कौन था? सवाई जयसिंह। जयपुर का शासक तो था सवाई जयसिंह। जयपुर का शासक सवाई जयसिंह। और मारवाड़ का शासक कौन था? सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड क्या था? ये मारवाड़ का शासक था। और किसको लेकर हुआ? कृष्णा कुमारी की। कृष्णा कुमारी, यहीं पे लिख देता हूं, कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ था। विवाह को लेकर हुआ। क्यों हुआ दोस्तों गिंगोली का युद्ध? ये बहुत बार पटवारी के पेपर में आया था, और ये अभी सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया था कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो 13 मार्च 1807 को तो हुआ था। जयपुर का शासक कौन था? इसमें विजय किसकी हुई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय की हुई थी। और सवाई मानसिंह सेकंड की क्या हुई थी? हार हुई थी इसमें। मारवाड़ का शासक कौन था? सवाई मानसिंह। इस युद्ध की चर्चा बताता हूं आपको कि क्या हुआ था इस युद्ध में। ये विवाह को लेकर क्यों हुआ? जयपुर का शासक मानसिंह से पहले जो शासक था उसके साथ कृष्णा कुमारी के क्या किया गया था? सगाई निश्चित कर दी गई थी। उसके बाद में वो शासक क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पे कौन शासक बना? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह के साथ इसका विवाह तय हो गया, और उस पर हक जताने के लिए कौन आ गया? सवाई मानसिंह आ गया। सवाई मानसिंह क्या बोला कि इसके साथ तो मैं शादी करूंगा। तो उनके साथ क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई। उसमें क्या हुआ? ये युद्ध हुआ 13 मार्च 1807 में। कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध। उसमें यह बोल दिया गया कि जिसकी विजय होगी वो क्या करेगा? इस कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करेगा। तो इसमें युद्ध में विजय किसकी हुई? सवाई जयसिंह की। परंतु सवाई जयसिंह भी क्या नहीं हुए? युद्ध में जीतने के कारण इसकी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अमीर का पिंडारियों द्वारा इस कृष्णा कुमारी के इस विवाद को देखते हुए इसे क्या दे दिया? उसके पिता ने उसे जहर दिलाने के आदेश दे दिए, और इसकी जहर दिलाने के कारण क्या हो गई? इसकी भी मृत्यु हो गई। और ये सवाई मानसिंह जो जोधपुर का शासक था, इसने क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया, और बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी कर लेता है। तो दोस्तों ये था गिंगोली का युद्ध। अब हम इसका वापस से रिवीजन करते हैं कि डीडवाना दुर्ग में क्या था। डीडवाना दुर्ग, इस दुर्ग को अड़थला किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग में विशाल जल के टांके प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ, विशाल जल के टांके प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। इसे जागीर दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को जागीर दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो किस दुर्ग को कहा जाता है जागीर दुर्गों का सिरमौर? कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। बात करते हैं इस दुर्ग को मारवाड़ शासकों की क्या स्थित है? टकसाल स्थित है इस दुर्ग में, क्योंकि नागौर, डीडवाना, कुचामन ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इसलिए इसकी टकसालें, यहाँ पर किसकी टकसालें प्राप्त हुई है? मारवाड़ शासकों की। कुचामन की ख्यात कहाँ के प्रसिद्ध है? ये बहुत बार सुनाया हुआ है। इसके प्रवर्तक कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है कि कुचामन की ख्यात के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम इसके प्रवर्तक थे। इसमें नागौर व मारवाड़ के इतिहास का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। दोस्तों बात करते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। वीर तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है? पहले नागौर में बढ़ता था, ये वर्तमान में कहां बढ़ता है? डीडवाना कुचामन के अंतर्गत बढ़ता है। दोस्तों यह भाद्र शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है, और आगे ये कृष्ण पक्ष की दूज तक लगता है। ठीक है दोस्तों। और फिर हमने बात की थी डाबड़ा हत्याकांड। ये तो अभी वर्तमान में 4 पेपरों में आ गया है। सेकंड ग्रेड में भी आया है, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था, पटवारी में भी आया था कि डाबड़ा हत्याकांड हुआ कब। इसकी फैक्ट की सीधी डेट पूछी जाती है कि डाबड़ा हत्याकांड किस
क्षेत्र से संबंधित है तो क्षेत्र आएगा, तो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। या जिला पूछ लिया जाए तो डीडवाना कुचामन से संबंधित है। और डेट पूछ ली जाए तो 13 मार्च 1947 रट लेना इस डेट को। तो 13 मार्च 1947 को कौन सा कांड हुआ था? डाबरा हत्याकांड हुआ था। और एक गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को हुआ था। इसको लेकर कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ था। उसमें सवाई जयसिंह, जयपुर का शासक है सवाई जयसिंह, इसकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। और मारवाड़ के शासक मान सिंह सेकंड की क्या हुई थी? हार हुई थी। इसके बाद में उसने क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं संत हरिदास। हरिदास का जन्म कहां हुआ? कापड़ोद गांव। कौन सा गांव? कापड़ोद गांव में। कापड़ोद गांव कहां पड़ता है? कापड़ोद गांव, कापड़ोद गांव पड़ता है डीडवाना में। डीडवाना में पड़ता है। कब हुआ? 1455 में। 1455 ईस्वी में हुआ था। और ये पड़ता कहां है? डीडवाना में। डीडवाना में। ठीक है दोस्तों, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये एक संप्रदाय से संबंधित थे, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन से संप्रदाय के? निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय। संप्रदाय तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो कौन थे? संत हरिदास जी थे। संत हरिदास जी का एक विचार था मंत्र राज प्रकाश। इसका विचार, संत हरिदास का विचार पूछ लिया जाए, आपको पूछ लिया जाए विचार कौन सा था, तो मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश, राज प्रकाश। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों मैं आपको कि इसका विचार कौन सा था? मंत्र राज प्रकाश। क्या राज प्रकाश था। और एक ये किस संप्रदाय से थे? निरंजनी संप्रदाय से थे। और ये इसके प्रवर्तक क्या कहलाए थे? अलख निरंजनी। इसके प्रवर्तक क्या कहलाते हैं? अलख। दोस्तों अलख निरंजनी, अलख निरंजनी कहलाए। जो भी इसके प्रवर्तक थे वो क्या कहलाए? अलख निरंजनी कहलाए। दोस्तों बात करते हैं संत रानाबाई। संत रानाबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा। तो एक क्वेश्चन तो ये आएगा, राजस्थान की दूसरी मीरा, मीराबाई। तो राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है? संत रानाबाई को। परंतु ग्राम सेवक में एक इसे घुमाकर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई का जन्म कहां हुआ? तो इसका जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म हरनाल गांव, हरनावा गांव। ये दोस्तों हरनावा गांव कहां पड़ता है? दोस्तों हरनावा गांव पड़ता है मकराना में। कहां पड़ता है? मकराना। जहां का क्या प्रसिद्ध है? संगमरमर प्रसिद्ध है मकराना में। और कहां? जाट परिवार में। आगे क्वेश्चन आ सकता है किस परिवार में हुआ? तो जाट परिवार में। किसका जन्म हुआ? राजस्थान की दूसरी मीराबाई का जन्म हुआ। दूसरी राजस्थान की दूसरी मीराबाई कौन सी है? संत रन्नाबाई है। उसका जन्म कहां हुआ? हरनाव गांव में और मकराना के अंतर्गत आता है। इधर देखो दोस्तों, एक है बाल मुकुंद बिस्सा। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास। जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और एक बात करते हैं, 1934 में खादी भंडार की स्थापना की। 1934 में खादी भंडार की स्थापना की। कौन से भंडार की स्थापना की? खादी भंडार की स्थापना की। दोस्तों बात करते हैं संत हरिदास जी। विचार कौन सा दिया था? मंत्र राज प्रकाश दिया। कापड़ोद गांव 1455 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? संत हरिदास जी का। किस संप्रदाय से प्रवर्तक थे? निरंजनी संप्रदाय से। अलख निरंजन क्या चलाया था? एक इसके प्रवर्तक माने जाते हैं निरंजनी संप्रदाय के। बात करते हैं संत रन्नाबाई। संत रन्नाबाई राजस्थान की दूसरी क्या कहलाती है? मीराबाई कहलाती है। इसका जन्म हरनाव गांव में मकराना में हुआ था। किस परिवार में? जाट परिवार में हुआ था। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और 1934 में क्या की थी? खादी भंडार की क्या की थी? स्थापना की थी। दोस्तों आज हमारा नागौर जिले का क्या हुआ? सविस्तार पूर्वक रिवीजन खत्म हुआ। यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें, ताकि आपको आने वाली सूचनाएं जल्द से जल्द मिल सके और आपका ये चैनल जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।